तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके वाला। साथियों, इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आपके। ठीक है, आप समझ सकते हैं ये जो क्लास है आपके लिए जो भी एसएससी जीडी या फिर रेलवे, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड की तैयारी करते हैं उनके लिए ये क्लास दोस्तों रामबाण साबित होने वाला है। बहुत ही जानदार क्लास लेकर आया हूँ आज, क्योंकि आज जो ऐसे प्रश्न है दोस्तों इन सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है। मैं बता दूं दोस्तों, तो ये जो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें आपके सभी एग्जामों में यानी कि एसएससी जीडी, रेलवे, यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के सभी एग्जामों में ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं जो है 4-5 एग्जामों में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपकी इन एग्जामों के लिए। तो दोस्तों स्टार्टिंग से और एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। 20 क्वेश्चन रहेंगे और ये जो 20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों आपकी जुबान पे होंगे। ठीक है, वीडियो खत्म होते ही ये सारे प्रश्न आपकी जुबान पे होंगे, आपको सारे प्रश्न तैयार होंगे। ये मैं वादा करता हूँ, हर एक प्रश्न के पीछे ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की जो क्लास होगी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की होगी, जिसमें जीके के और सामान्य विज्ञान के दोनों प्रश्न होंगे। दोनों में से दोस्तों 20 प्रश्न होंगे। ठीक है, दोनों 20 प्रश्न इंक्लूड होंगे। और ये ऐसे प्रश्न होंगे जो कि कई वर्षों में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हर वर्षों में पूछे जा रहे हैं। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। स्पेशल ये जो है एसएससी जीडी के लिए और यूपी पुलिस, रेलवे, अग्निवीर के लिए है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके इस क्लास को शेयर उन विद्यार्थी तक करें जो एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, रेलवे या फिर अदर एग्जामों की तैयारी करते हैं जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान की क्वेश्चन आते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला प्रश्न जो है आप देख पाएंगे दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने जो पहला प्रश्न है दिया है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से प्रश्न है दोस्तों, दिया है आपका क्या? प्रश्न नंबर 1 है आपका दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है? ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में यदि नोट कर रहे हैं तो कॉपी में कोने में इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्जामों में डायरेक्ट छपने वाला प्रश्न है। तो इसका जो आर्टिकल हुआ कौन सा होगा? आर्टिकल नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है। और इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर देखेंगे जो कि प्रश्न नंबर 2 है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति। ठीक है, पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो ऐसे ऐसे प्रश्न मैं लेकर आया हूँ जो कि आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे। और ये सब प्रश्न दोस्तों आपके एग्जामों में देखने को मिलते हैं। जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये सारे आपके एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो बताइए लोकसभा के भंग करने की शक्ति किसे के पास होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति होगा। लोकसभा को राष्ट्रपति जो है क्या करता है? भंग कर सकता है। इसकी शक्ति इसके पास होती है भंग करने की। और चलिए इसी क्रम में हम लोग अब प्रश्न नंबर देखेंगे जो कि 3 दिया है दोस्तों। ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसको आप कमेंट में बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सबको पता होंगे। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? मेरे भाई ये सबको पता होंगे, हमको जहां तक पता है सभी लोगों को पता होंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न नंबर 3 है। और ऐसे कोष्टक में जो है जो ऑप्शन होगा पिन करके ऐसे मैसेज करिएगा। तो दोस्तों कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, हर एक बच्चे को कमेंट करना है जो स्टूडेंट क्लास को देख रहा है। जो भी लड़के इस क्लास को देख रहे हैं, इस प्रश्न को देख रहे हैं, कमेंट जरूर करें क्या इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न नंबर 4 है आपका, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? दोस्तों पूछा जा रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा राइट? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी प्रकार आप देखेंगे प्रश्न नंबर दिया है 5। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्थान ने ली? ठीक है, भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्थान ने ली? तो इसे बताना है आपको। नीति आयोग, वित्त मंत्री, चुनाव आयोग या फिर योजना विभाग? तो इसका जो होगा नीति आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और दोस्तों इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर देखेंगे 6। पृथ्वी के वायुमंडल में
सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसको मैंने पिछले प्रश्न में करा रखा था, सॉरी पिछले वीडियो में मैं इस प्रश्न को करा रखा था, तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। और इसको यदि आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मैं पिछले जो कल वीडियो में डाला था उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था, एकदम डिट्टो प्रश्न यही था, बस ऑप्शन चेंज थे। तो इसको बताइए आप, ठीक है। कमेंट में आपको बताना है प्रश्न नंबर 6 का, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो बताइए फटाफट, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है आपका, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? यानी जो रक्त का थक्का बनाता है मेरे भाई, उसमें कौन सा विटामिन सहायक होता है? जरा बताएं, कमेंट करें। और इसे आप कॉपी में इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, यदि कॉपी में नोट कर रहे हैं तो। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो भी मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 100% मैं लिख कर देता हूँ दोस्तों, आपके एग्जाम में जो भी मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। चलिए बताइए प्रश्न नंबर 7, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा आपको, विटामिन नंबर के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विटामिन के दिख रहा होगा, इसका जो होगा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और नीचे देख पाएंगे दोस्तों, दिया है प्रश्न नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा, कौन सा राइट होगा? पिंगली वैकेया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, पिंगली वैकेया जो थे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाए थे। पिंगली वैकेया मेरे भाई जो है राइट आंसर है, पिंगली वैकेया, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो पिंगली वैकेया ने किया। और इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर देखेंगे 9, जो कि है, पूछ रहा है भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? ठीक है, भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं तो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। भारत में मौलिक अधिकार 6 होते हैं। और देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 10, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 दिया है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बताना है, ठीक है। ये प्रश्न मैं 3 दिनों से लगातार वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में डाल रहा हूँ 3 प्रश्न दोस्तों, यानी 3 दिनों से ये तीन जो है लगातार 3 दिनों से प्रश्न आ रहा है। तो इसको आपको बताना है, ठीक है। मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। ऑप्शन में है 4 ऑप्शन है, 2, 3, 4, 5। इसमें से आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी होगा, बी होगा, डी होगा, ए होगा, कौन सा होगा? तो दोस्तों फटाफट इसको कमेंट में बताइए, ठीक है। मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं? चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11 इसी क्रम में। तो प्रश्न नंबर 11 है, ब्लू क्या है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था, इसे आपको बताना है। कमेंट में बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट आनी चाहिए आपकी, कमेंट नहीं रुकनी चाहिए। बताइए क्या होगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1982, ऑप्शन बी है 1984, ऑप्शन सी है 1986, ऑप्शन डी है 1988। इसका जो ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1984। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1984 इज द राइट आंसर। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका है, ध्वनि पूछा जा रहा है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती? ठीक है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। मेरे भाई तो इसका जो राइट आंसर होगा निर्वात होगा। जो ध्वनि तरंगे हैं दोस्तों आपकी निर्वात में नहीं चल सकती, लेकिन ठोस में सबसे अधिक चलती है। ये आपसे पूछ सकता है कि ठोस में जो है किस स्थिति में ध्वनि तरंगे सबसे अधिक होती हैं? तो ठोस अवस्था में सबसे अधिक होती हैं ध्वनि तरंगे। और फिर जो है द्रव में कम होती है, फिर गैस में कम होती है, निर्वात में बिल्कुल भी कम हो जाती हैं, चल ही नहीं पाती हैं। तो दोस्तों ये हुआ आपका राइट आंसर, समझ गए होंगे आप सारी चीजें। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो इसका हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर नीचे होगा, ठीक है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ होगा? तो पोखरण, ठीक है। पोखरण जो होगा करेक्ट आंसर होगा। और इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर 14 दिया है। प्रश्न नंबर 14 दिया है दोस्तों आपका, मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे ज्यादा अधिक जो है पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। पाई तो अधिकतर सारी सारी चीजें पाई जाती हैं, बट जो है दोस्तों आपके अंदर सबसे अधिक क्या पाई जाती है? तो कैल्शियम पाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। कैल्शियम आपके शरीर में सबसे अधिक पाई जाती है। और हालांकि आयरन भी होती है, पर आयरन जो है कम मात्रा में होता है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, दिया है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, भारतीय
क्या भारतीय संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए, भारतीय संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन होगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक। और दोस्तों मैं बता दूं, इसमें जो टोटल 20 प्रश्न होने वाले हैं, टोटल आपके 20 प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें से 15 प्रश्न हो चुके हैं और कुछ 5 ही प्रश्न बचे हुए हैं, जो कि ये भी आपकी इंपॉर्टेंट ही होंगे। तो टोटल पूरा 20 प्रश्न देख कर जाइएगा, आधा अधूरा क्लास मत लीजिएगा, आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए। चलिए पूरा हम लोग देखते हैं। पहले प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 कहाँ गया? प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, प्लाज्मा क्या है? यहाँ पे पूछा जा रहा प्लाज्मा है क्या। ठीक है, रक्त कोशिका, रक्त का तरल भाग, हार्मोन, एंजाइम। इसका जो होगा दोस्तों, रक्त का एक तरल भाग होता है प्लाज्मा, जो कि यदि आपको चोट वगैरह लगता है हाथ में कहीं पर भी, तो ब्लड से पहले जो निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और अंत में भी निकलता है, जो कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक हल्का होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा यही होता है, रक्त का तरल भाग होता है, पानी टाइप का निकलता है हाथ से कहीं भी कटता है तो। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 17 क्या बोल रहा है दोस्तों आपका। प्रश्न नंबर 17, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? भारत में पूछा जा रहा है दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक, तो इसमें जो होगा श्वेत क्रांति का क्या होगा? और मैं बता दूं, यहाँ पे हरित क्रांति का पूछा जाए तो हरित क्रांति का ऑप्शन जो होता, राइट, एस एम स्वामीनाथन होता दोस्तों। एस एम स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के क्या है? जनक हैं। और इसका जो होगा वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन होगा इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17 का जो राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, वर्गीज कुरियन होगा। और यहाँ पे देखेंगे आप क्या होगा राइट आंसर इसका। भारत सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर हीरा होता है दोस्तों, सबसे कठोर पूछा जाए तो हीरा होता है। ठीक है, और यहाँ पे देख पाएंगे प्रश्न नंबर 19, जो कि इस प्रकार है दिया है, भारत में सबसे पहले आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 1952। और ये प्रश्न है इस वीडियो की लास्ट प्रश्न है दोस्तों, तो अच्छे से देखिएगा। दिया है प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की गति सर्वाधिक निर्वात में होती है। ठीक है, निर्वात में सबसे ज्यादा। तो दोस्तों हम लोगों ने 20 प्रश्न किया है। ठीक है, आपके सामने 20 प्रश्न हुआ और आपकी स्कोर क्या बनी, अब कमेंट में बताने की बारी है आपकी। जाइए कमेंट बॉक्स ऑन ओपन कीजिए और उसमें बताइए आपके कितने स्कोर सही बने। ठीक है, कमेंट बॉक्स जाइए ओपन करिए और उसमें आप बताइए आपके कितने स्कोर बने। हालांकि मैंने टोटल आपके 20 प्रश्न करा दिया, 20 प्रश्न कराया दोस्तों। अब आपके स्कोर कितना बना ये जरूर बताइए। हम मैं हर एक वीडियो में पूछता हूँ 20 में से स्कोर कितना बना आपका, जरूर बताएं कमेंट में। और जिस भी प्रश्न में डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछें। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।